जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेम पोर्टल भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया है, जिसका मुख्य मकसद जो है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट को कोई सामान खरीदना हो या कोई टेंडर निकालना हो तो जेम पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। ऐसे में अगर आपको कोई टेंडर पाना है या अगर कोई सामान आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जेम पे रजिस्ट्रेशन हो। अगर आपका जेम पे रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऑफकोर्स आपका जो है आप जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी चीज़ सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्टेप बताने जा रहा हूँ। आप हमारा वीडियो देख के 100% अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरे वीडियो देख करके भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे ओर से पेड सर्विस दिया जाता है। उनको हमारा रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस है वो आपको पे करना होगा और हम आपको रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमसे पेड सर्विस कराना चाहते हैं या अगर आप फ्री सर्विस चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे से करवाना चाहते हैं जो कि पेड सर्विस होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना है यह नंबर सिर्फ पेड सर्विस के लिए है। अगर फ्री सर्विस के लिए आप कॉल करेंगे तो किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी के जो है आपको बता देते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या सारी चीज़ें। तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। यह हमारा वेबसाइट का लिंक है, इस लिंक पे आ जाएंगे। इस लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी दे रखा है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे में आप यहाँ पे देखेंगे मोबाइल में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप हिंदी कर देंगे, यह सारा हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जिस भी भाषा में पढ़ना है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सब चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने दे रखा है कि एक तरीके से जो क्वेश्चन मनी डिपॉजिट होता है उसके बारे में मैंने दे रखा है कि अगर 1 करोड़ से आपका कम टर्नओवर है तो आपको 5,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये के लिए 10,000 रुपये और 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो 25,000 रुपये होगा। एक्चुअली ये 25 करोड़ गलती है। सो यह एक क्वेश्चन मनी है। एक बार ध्यान रखना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यह फीस है। यह फीस नहीं है, यह एक तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट है जो गवर्नमेंट आपसे लेगा। अगर आप आईडी बनाएंगे तो उस आईडी को चालू करने के लिए सिक्योरिटी के तौर पे जिस दिन आप आईडी बंद करते हैं यह पैसा आपको रिफंड कर देते हैं लोग और आपका अकाउंट पैसा जो है वापस आ जाता है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होता है। वहीं बात करते हैं कुछ लोगों को यह देने से छूट भी है, जैसे जो SC या ST कास्ट से आते हैं, मतलब SC ST समुदाय से आते हैं। अगर उनका कास्ट जो है SC ST में आता है तो उनको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर कोई महिला है, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, तो वो महिला को भी देने की जरूरत नहीं होता, महिला को भी छूट होता है। ओके, तो यह चीज़ें था। बाकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है आपको नंबर दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है। तो चार्ज हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो पेड सर्विस के लिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आधार कार्ड आपको वैकल्पिक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड जरूरत होगा, पैन कार्ड के बिना नहीं हो सकता। पैन कार्ड जरूरत है, बैंक विवरण जरूरत है, GST जरूरत है। अगर आपका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, अगर आपके नीचे है तो न भी देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर है तो आप दे सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ITR रिटर्न 2 साल का देना होगा। अगर आपका 2 साल से कम का कंपनी है, मतलब 2 साल, नया कंपनी की जरूरत नहीं होता, 2 साल से पुराना ज़्यादा कंपनी है तो आपको देना पड़ेगा। वहीं MSME जिसको जो है उद्योग आधार बोलते हैं वो आपको देना पड़ेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बस इतने ही डॉक्यूमेंट से आपका प्रोवाइडरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहीं प्राइवेट लिमिटेड के लिए नीचे दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यह ऑफिशियल वेबसाइट है जो खुल जाएगा। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं या मोबाइल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट जो है वो एडवर्टाइजमेंट चला के रखते हैं, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के बदले पैसे ले लेंगे, लाइक 2500 3,000, और आपको अधूरा काम करके भी देते हैं। बहुत सारे कंप्लेंट मेरे पास आता है। तो वैसे लिंक से थोड़ा सा अगर आप करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगा और थोड़ा सा बच के रहना, कि हो सकता है कहीं आपके साथ गलत भी हो सकता है। तो वैसे लिंक से जरूर बच कर रहना। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है तो सबसे बेस्ट ये कि आप हमारे वेबसाइट पर आ जाओ। यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है ऑफिशियल का, तो जो आने का जो डर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर में एक लॉगिन का मिलता है, एक साइनअप का। तो आपको चूंकि रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ साइनअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलर रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे बायर करना है। बायर नहीं करना है, आपको सेलर करना है। बायर जो है सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट था। बायर का मतलब होता है खरीदने वाला।
तो जो खरीदने वाला है वो सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई प्राइवेट आदमी या कोई प्राइवेट कंपनी जो है इसको नहीं खरीद सकती है। तो आपको सेलर आईडी बनना होगा क्योंकि आपको बेचना है सामान। ओके, तो सेलर आईडी यहाँ पे आप चुनना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसलिए मैंने इस पर जोड़ दिया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। देखो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसमें से जैसा भी आपका कंपनी है, अगर प्रोप्राइटरशिप जैसे आपका अकेले की कंपनी है तो आप प्रोप्राइटरशिप चुन लो, हो जाएगा आपका काम। इसी तरीके से जो फर्म है या आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे चुन सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं प्रोप्राइटरशिप चुन लेता हूँ और उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इन 6 पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद जो है आपको ये प्रोसीड का बटन हाईलाइट होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका कंपनी का नाम है वो दे देंगे। चलिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं अपना कंपनी का नाम विजय सॉल्यूशन कर देता हूँ। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पे विजय सॉल्यूशन कंपनी में दे रहा हूँ, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप खुद से ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे पास सिर्फ अपना पैन कार्ड, ऑफकोर्स कंपनी के विजय सॉल्यूशन के नाम से कुछ भी नहीं है, तब भी मैं कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से फिर से जो है मैं यहाँ पे अपना वापस से अपनी कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, चूँकि 2 बार पूछा जाता है ताकि कोई गलती ना हो। मैंने सेम चीज़ सही लिख दिया है। तब यहाँ पे देखो नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो गया है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है, तो आप या तो आधार से कर सकते हैं या पैन से कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अलग दोनों में प्रोसेस है, बट मैं यहाँ से पैन के करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पर्सनल पैन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे देना है। तो मैंने पैन कार्ड नंबर दे दिया है। यहाँ पे नाम देता हूँ जो मेरा पैन कार्ड में दिया हुआ है, अगर आप स्पेलिंग भी मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, तो इस पर क्लिक करना है। जिस भी साल में आपका जन्म हुआ होगा इस तरीके से पीछे जाना है, यहाँ पे मंथ चुन लेना है और यहाँ पे डेट चुन लेना है। तो इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो ये तीनों डिटेल जब आ जाए तो यहाँ पे वेरीफाई पैन पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऊपर में लिखा आ जाएगा कि पैन वेरीफाई सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। सेम मोबाइल नंबर आपको इसमें देना है और उसके बाद जो है सेंड OTP पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद जो है एक OTP आपके मोबाइल पे जाता है, वो आपको यहाँ पे देना है। तो जो OTP था वो हमारे मोबाइल पे आ गया, तो मैंने दे दिया है। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, जिसके बाद जो है इस तरीके से आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप प्रोवाइडर है तो प्रोवाइडर चुन लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको ईमेल आईडी देना है, तो जो ईमेल आईडी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। सेम ईमेल आईडी आपको इसमें देना है और उसके बाद जो है सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जब सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो एक OTP आपके ईमेल पे जाता है, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे देते हैं। तो मैं यह ईमेल आईडी अपना ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक OTP जो है इस तरीके से आता है। यहाँ पे यह OTP दिया हुआ है, यही OTP देना है। देख सकते हैं 0 मिनट एगो आया हुआ है, तो मैं यह OTP यहाँ पे दे देता हूँ और यह देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगा। अब ईमेल भी मेरा वेरीफाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी बनाना है। यह यूजर आईडी आपको अपने मन से बनाना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो यह आप जो है अपने सुविधानुसार से रखें और ऐसा रखें जो याद रहे, क्योंकि यह भूल जाते हैं तो रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा इसको याद रखें और कहीं पर लिख करके रखें। चलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो मैं ऐसे ने एक ऐसे ईमेल आईडी अपना जो यूजर आईडी रख लिया है, टेस्ट 2024। ओके, आप लोग भी जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ध्यान रखना अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से 2024 हटा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम 5 कैरेक्टर होना चाहिए। तो जो भी होगा वो इस तरीके से, अगर कुछ एरर आता है तो आपको अपना यूजर आईडी ऐसा रखना है कि कोई एरर यहाँ पे दिखाई ना दे। अब देखिए मैंने ये रखा, कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे पासवर्ड कहा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड जो है कहा जा रहा है एक अपर केस कम से कम होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कम से कम 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो इस तरीके का मैं पासवर्ड रख लेता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं रख लेता हूँ demo@321। देखिए मैंने डी जो है बड़ा रख लिया, EMO@321, इस तरीके का पासवर्ड रख लिया। सेम पासवर्ड जो आप यहाँ पे रखते हैं तो इसी तरीके का पासवर्ड रखेंगे तभी ये सभी ग्रीन होगा, अगर ऐसा आप नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। तो सेम पासवर्ड मैं इसमें रख लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि दोनों में मैंने सेम पासवर्ड रख लिया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद जो है ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलर अकाउंट सक्सेसफुली, और हमारा ये अकाउंट बन गया है। अब यह बन गया है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी देख सकते हैं कि 0% है, तो इसको 100% करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारा पैन कार्ड है वो यहाँ पे दिया हुआ है, नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, बस हमें डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी साल में हमारा साल में जन्म है हमारा पैन कार्ड में दिया हुआ, उसी में हम जाते हैं, महीना चुन लेते हैं और यहाँ पे डेट चुन लेते हैं। तो मैंने चुन लिया है। वेरीफाई बिजनेस पैन पे क्लिक करूंगा और यह इस तरीके से लिखा आ जाएगा पैन वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब वेरीफाई हो गया और ये भी 50% हो जाता है।
और यहाँ पे आने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरीके से आएगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कितने तारीख को आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेशन, मतलब कितने तारीख को आपने बिजनेस बनाया है या स्टार्ट किया है, वो आपको बताना है। तो जो भी डेट होगा, अगर आपके पास जीएसटी होगा तो जीएसटी से देख कर दे दो। कोई भी ऐसा डिटेल होगा जिससे आप जो है अगर देखना चाहो तो कर सकते हो, ये अपने आप से डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे ही डिक्लेयर कोई भी डेट, मान लो कि आज का ही डेट दे देता हूँ, तो उसके लिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ और 30 तारीख आज डेट है, 30 तारीख को ही डेट मैं चुन लेता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है देख सकते हो ये 70% हो गया। प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अब ये 70% होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, काफ़ी सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। तो जो भी अगर आपके पास जो है एमएसएमई है तो इसको यस करो, नहीं है तो नो करो। अगर आप बीड में मतलब टेंडर में भाग लेना चाहते हो अगर, तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वहीं स्टार्टअप इंडिया में अगर आपका है रजिस्ट्रेशन तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है और उसके बाद जो है सेव पे क्लिक कर देना है। यह करने के बाद जो है अब आपका ये वापस से जो घट जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, 100% हो जाएगा। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑफिस एड्रेस कहा जा रहा है, तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। जो भी अभी आपका ऑफिस का नाम होगा वो आपको यहाँ पे देना है। मान लीजिए कि मैं विजय सॉल्यूशन ही कर देता हूँ ऑफिस का नाम। यहाँ पे जीएसटी अगर आपके पास है तो यस करेंगे और यहाँ पे जीएसटी देंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और डिक्लेयर करना होता है कि आपका टर्नओवर जो है जीएसटी के अंदर में नहीं आता है, बस ये एक तरीके से है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो भी आपका फ्लैट नंबर 1 2 3 जो भी होगा वो देना है। यहाँ पे आपका बिल्डिंग का देना है, जो भी आपका बिल्डिंग का नाम होगा वो दे देना है, या विलेज जो भी होगा वो आपको दे देना है। यहाँ पे पोस्ट दे देना है जो भी आपका होगा। यहाँ पे लोकेलिटी दे देना है, जो भी आपका लोकेलिटी होगा या एरिया होगा वो जो भी होगा वो दे देना है। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने दे दिया है एक तरीके से। यहाँ पे कंप्लीट कुल मिला के बात ये है कि ये सारे जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं डालने वाला अपने एड्रेस का, इन सबों को मिला के अपना एक आपका जो बिजनेस का जो एड्रेस है उसको डिटेल में दे देना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। अब यह देने के बाद ध्यान रखना, मोबाइल नंबर देने के बाद आपको 0 जरूर लगाना है। 0 नहीं लगाएंगे तो एरर शो करेगा। देखिए हटा देता हूँ तो इस तरीके से एरर आता है, तो इसलिए 0 जरूर लगाना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे दे दो। सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपको एक OTP इस ईमेल पे जाता है, तो वहाँ से आपको दे देना है। वापस से मैं देख रहा हूँ, देख सकते हो वापस से जो है अभी 0 में एक ये OTP आया हुआ है, यह वाला मैं देता हूँ। और उसके बाद जो है वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है यह वेरीफाई होकर आ जाएगा और वापस 70% हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट देना है। बैंक अकाउंट देने के लिए इस पर क्लिक करना है। आपका जो भी IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे देना है। जब IFSC कोड देंगे तो यह ऑटोमेटिक जो है इस तरीके से ले लेगा बैंक का नाम और एड्रेस, तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको नाम देना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर दे देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा सेम बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भी दे देना है। और यह देने के बाद इस पर क्लिक करके और सेव पे क्लिक कर दो, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 80% हो जाएगा। यह होने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का एक बटन दिया हुआ है, इस वेरीफाई बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यह पीपीएमएस के लिए जाता है। एक पीपीएमएस आईडी यहाँ पे कुछ देर के बाद आ जाएगा। अब आपको ई-इनवॉइसिंग है, तो यह डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा कि आपका लास्ट 3 साल में कितना टर्नओवर है। तो जितना भी आपका टर्नओवर है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे टर्नओवर जो है यहाँ पे दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 लाख कर देता हूँ, तो जो भी आपका होगा वो खुद से आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं। और यह करने के बाद यहाँ पे ई-इनवॉइसिंग के लिए आपको जो छूट मिलेगा उसके लिए कहा जा रहा है। तो अगर आपको छूट चाहिए तो यस करेंगे, और अगर नहीं तो नो करेंगे। तो जो भी होगा आपके क्राइटेरिया में वो चीज़ें यहाँ पे चुनना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कर दिया गया है कि जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उनको जो है यहाँ पे छूट नहीं है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो 5 करोड़ से अगर आपका नीचे है टर्नओवर तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। और यह करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करना है, जिसके बाद जो मोबाइल और ईमेल दोनों पे एक OTP जाता है, वो आपको यहाँ पे दे देना है। और उसके बाद जो है वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गया है। अब यह प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 2 एरर अभी भी शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले को हटाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आएगा। इस पर क्लिक करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद फिर से वापस से OTP आएगा, वो आपको देना है यहाँ पे। और उसके बाद जो है वेरीफाई OTP पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, तो देख सकते हैं वो भी एरर हट गया है। अब ये सारा हो गया है, एक बचा हुआ है यह पेमेंट वाला, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है कि किस बैंक का आपको, जो हमने बोला था शुरू में कि 5,000 जमा करना होता है और 10,000 जमा करना होता है और 25,000, तो उसके लिए यहीं पे एक बैंक ID जनरेट हो जाता है।
तो वो वाला आपको जनरेट करना है। यहाँ पे 3 बैंक का ऑप्शन मिलेगा, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक। तीनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपको एक्सिस बैंक का करना है तो ये चुनना है। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं जब मैं मुझे फ़ोन पे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरा तो बैंक खाता इसमें नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं, आपका एक्सिस बैंक में है या नहीं है, या HDFC में है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसके लिए खाता बन रहा है, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी चुन लो। ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सिस बैंक सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने का दे रहा है, HDFC और ICICI बैंक आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का नहीं दे रहा है। यह आप NEFT RTGS जो है वो कर सकते हैं, या जो है आप जो है बैंक में जा करके भी जमा कर सकते हैं। तो जैसे भी आप जमा करना हो चाहो वो जमा यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक चुन रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं कि क्लियरली जो है ये हमारा तुरंत एक अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक और ये बन के आ गया है। अब हमें क्या करना है, चूँकि इसमें पैसा जमा करना है तो हमें यहाँ पे जनरेट चालान और इस पर क्लिक करना है। ये जनरेट चालान वाला जो ऑप्शन है यह नॉर्मली तुरंत काम नहीं करता था, हो सकता है मैं अपने अगले वीडियो में आपको कंप्लीट पेमेंट का जो है बना दूँ। इस पर क्लिक करके जनरेट चालान करना होता है, 500 रुपये डालना होता है और उसको आप करेंगे तो आपका जो है यह जो एरर दिखा रहा है यहाँ पे माई अकाउंट में, यह ऑटोमेटिक हट जाएगा। और क्या आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा एक ID ऑलरेडी चालू है तो मैं उसको लॉगिन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो इस तरीके से लिखा आ जाएगा कि ग्रीन में, तब समझ लेना है कि आपके ID जो है यह 100% एक्टिव हो गया है प्रोडक्ट अपलोड और सर्विस अपलोड या टेंडर किसी भी काम के लिए। तो इस तरीके से आप खुद से जेम पे अपना ID बना सकते हैं। इस तरीके से हमने बता दिया, उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहीं अगर आपको हमारा पेड सर्विस चाहिए, जैसे आप मेरे से ID बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जो है ID बना करके दे दूँगा। बट ऑफकोर्स उसके बदले आपको मेरा फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, फ़ोन पे मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, फ्री सर्विस नहीं दिया जाएगा, तो कॉल करेंगे कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आपका ये ID बन जाता है तो उसके बाद कैसे काम करना है, जैसे प्रोडक्ट कैसे अपलोड होगा, सर्विस कैसे अपलोड होगा, टेंडर कैसे भरा जाएगा, बहुत सारे काम हैं जो आपको आना चाहिए। जैसे बिल कैसे जनरेट करोगे, तो ये सारी चीज़ों के लिए मेरे ओर से जो है ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग का चार्ज जो है 2000 रुपये रखा जाता है। तो आप ट्रेनिंग का फीस हमें दे करके जो है आप ट्रेनिंग ले सकते हो। उसमें मैं आपको सब चीज़ सिखा दूंगा कि कैसे काम करा जाता है। तो उसके लिए भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट करके कॉल, नीचे जो नंबर दिया गया नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जो है सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यह ट्रेनिंग कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप किस राज्य से है या किस डिस्ट्रिक्ट से। मैं ऑल इंडिया में ट्रेनिंग देता हूँ, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ और आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करके पूछे, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।